हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हम लोग एक रोमांटिक पोएम, एक लव पोएम पढ़ रहे थे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, आज हम सभी उसी चैप्टर का समरी जानेंगे, जो कि समरी आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। बहुत ही एक रोमांटिक पोएम है, लव पोएम। हर प्रेमी अपने प्रेमिका से ऐसे ही प्रेम करता है जैसे कि कवि करते हैं। इसीलिए कविता का नाम ही है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मेरी प्रियतम प्यार, मैं तुमसे दूर नहीं जाता, स्वीटेस्ट लव। तो जो कि जॉन डन के बारे में लिखा गया है। पिछले वीडियो में हम सभी ने इसके वर्ड मीनिंग के साथ अबाउट द अदर ये सब सारे प्रश्न कर लिए हैं, लाइन बाई लाइन चैप्टर को पढ़ लिए हैं। नहीं पढ़े होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, ज़रूर पढ़िएगा। अब हम सभी समरी जानते हैं, जो कि 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। समरी कैसे लिखेंगे हम सभी, आइए समझते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले समरी लिखने से पहले हम लोग समरी के बारे में बताते हैं कुछ बातें, और उसके बाद हम लोग समरी में यानी चैप्टर में जो बातें कुछ घटी हुई हैं उन बातों को लिखना पड़ता है। तो आइए लाइन बाय लाइन इनका एक्सप्लेनेशन करते हैं और समझते हैं कि समरी क्या है। द पोयम कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए लव पोयम, यानी यह एक लव पोयम है, विच हैज़ बिन कंपोज बाय द पोएट जॉन डन, जो कि जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। ठीक ना, ये कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डन के बारे में लिखा गया है। इन प्रेजेंट पोयम, यानी इस कविता में द पोएट ब्यूटीफुली एक्सप्रेसेस द फीलिंग ऑफ लव। पोएट जो है पूरी तरीके से क्या किया हुआ है, प्यार के एहसास को यानी एक्सप्रेशन को, उस अनुभव को बताए हैं कि प्यार का एहसास क्या है और उनका एक्सप्रेशन क्या है, किस प्रकार वो प्यार करते हैं। व्हेन, जब, लवर्स यानी प्रेमी, दो प्रेमी, लवर्स दो प्रेमी, डिपार्ट फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे से अलग होते हैं, देन दे शो द पैशन ऑफ लव तब वे उस समय दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, उनका पैशन क्या है, कितना है, जुनून कितना है, प्यार के पीछे उनका पागलपन। जब दो प्रेमी आपस में अलग होते हैं एक दूसरे से, तब उनका उस समय पैशन देखने में सभी लोगों को चकित हो जाते हैं। पागलपन एक तरीके से कह सकते हैं प्यार के प्रति। द पोएट डिजायर टू डिपार्ट फ्रॉम हिज बिलव्ड, ठीक ना, यानी पोएट जो हैं वो क्या करते हैं, उनकी डिजायर यानी इच्छा जताते हैं कि वो अपनी प्रेमिका से दूर जा रहे हैं, ठीक ना। नॉट बिकॉज, यानी इसलिए नहीं क्योंकि ही हैज़ बिकम फेड विथ हर और होप्स टू गेट ए फिटर लव। वो इसलिए नहीं जा रहे हैं अपनी प्रेमिका से दूर कि ताकि वो अपनी प्रेमिका से फेड हो चुके हैं यानी उब गए हैं, या फिर उनसे वो झूठा प्यार करते हैं, उनसे प्यार ही नहीं करते, इसलिए उनके प्यार को ऐसे ही छोड़कर भाग रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। तो इसलिए वो कुछ समय के लिए दूर बना रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उनसे उब चुके हैं और उनसे अब प्यार नहीं करना चाहते हैं, दूसरी कोई उनकी जो लवर है यानी मिल चुकी है या दूसरी कोई, ऐसा नहीं है। आगे पढ़ते हैं और जानते हैं। He wants to leave his beloved, यानी समझते हैं वो अपनी प्रेमिका से दूर जाना चाहते हैं, ठीक ना। अब क्यों दूर जाना चाहते हैं, बिकॉज क्योंकि, इसलिए, ही नोज द एज वेल एज डेथ विल सर्टेनली पार्ट देम अवे, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा, वे अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि मौत एक दिन क्या होगा, उन दोनों को डिपार्ट कर देगा, पार्ट देम अवे, एक दूसरे से जुदा कर देगा, अलग कर देगा। द पोएट एश्योर्ड हिज बिलव्ड दैट ही विल कम बैक लाइक सन कम्स एवरी डे। पोएट जो है अब वो बताते हैं कि जिंदगी जो है, लाइफ अकेले कैसे जीते हैं, उसका अनुभव उन दोनों को हो जाएगा। और ऐसा अनुभव कि वो बताते हैं कि जब वो अलग हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है, वो वापस भी आएंगे, ठीक उसी प्रकार वापस आएंगे जैसा कि सूर्य आता है, यानी जिस प्रकार सन सुबह हर एवरीडे यानी प्रतिदिन आता है, ठीक उसी प्रकार
पोएट भी वापस आएंगे। द पोएट प्रोमिसेस हिज बिलव्ड दैट ही रिटर्निंग विल बी फास्टर देन द सन। और पोएट इतना भरोसा दिलाते हैं, इतना आश्वासन दिलाते हैं कि वो इतनी तेजी से आ जाएंगे जितनी तेजी से सूर्य आता है। फाइनली, आखिरकार, assert that those who truly love each other are neither be departed nor dead। फाइनली, अंततः यानी अंत तक, आखिरकार कवि कहते हैं कि कवि इस बात पर एसर्ट यानी जोर देते हैं कि वे लोग जो एक दूसरे से ट्रूली लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, वे कभी भी क्या करते हैं, ना ही एक दूसरे से अलग होते हैं और ना ही कभी मरते हैं, जुदा होते हैं। अल्टीमेटली मीट इन हेवन आफ्टर देयर फिजिकल डेथ। और बल्कि अल्टीमेटली क्या होता है, अतः अंत में ऐसा समय आता है कि उनका मिलन स्वर्ग में होता ही है। ऐसा कवि को मानना है और ये जानना है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी। आप सभी ऐसे ही चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को लेकर आप सभी के पास सामने आएंगे और उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे जो कि एग्जाम में 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इससे पहले हम सभी वर्ड मीनिंग के साथ साथ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, तीसरा वीडियो समरी और चौथा क्वेश्चन आंसर और पांचवा एक्सप्लेनेशन, ऐसे ही आते हुए सारे चैप्टर को कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।